वट सावित्री एक ऐसा व्रत जिस दिन पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, उनके लिए उपवास करती है और ये ज्येष्ठ महीना को मनाया जाता है। इस दिन बड़ के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, क्योंकि जिस तरह बड़ के पेड़ की उम्र लंबी होती है, उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी हो। हमारे वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वैद्य भी माना जाता है। इस दिन पूजन करने से और इस व्रत कथा को सुनने से पति की आयु लंबी होती है। यह वट सावित्री व्रत की कथा सावित्री और सत्यवान के प्यार और सावित्री के दृढ़ निश्चय की कहानी है। सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण वापस मांगकर किस तरह अपने पति की लंबी आयु और अपने भाग्यवान होने का वरदान प्राप्त किया, यह वट सावित्री व्रत कथा यही कहती है। मंद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सावित्री देवी की पूजा की और उन्हें कन्या के रूप में सावित्री प्राप्त हुई। सावित्री सत्यवान से विवाह करना चाहती थी, जो कि अल्पायु थे। नारद मुनि ने सावित्री के पिता को बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की है, लेकिन सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और नारद मुनि की बात नहीं मानी। वह सत्यवान के प्रेम में सभी राजसी वैभव त्याग कर उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हैं। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज ने जब सावित्री के पति को साथ ले जाना चाहा, तब सावित्री ने कहा कि यह अब संभव नहीं, क्योंकि उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है और इसीलिए सत्यवान को छोड़कर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती है और उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है। जो भी वट सावित्री के दिन इस व्रत कथा को सुनता है, उनके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही पति दीर्घायु और स्वस्थ होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।